आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा करंट अफेयर्स मटेरियल है ये आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 31 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। गिलबर्ट एफ होंगबो, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को इनोग्रेट किया है। पुणे में इंडियन आर्मी की अग्निबाज डिवीज़न ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज का आयोजन किया। इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड ने एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जिसका नाम रहा प्रस्थान। विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट, इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। हिमांता बिश्व शर्मा, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हें फिर से बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। एक मिलिट्री ड्रिल यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस के बीच स्टार्ट हुई है जिसका नाम है बलिकटन 2022। शशि सिन्हा, इन्हें ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल ने अल्ट्राकैश टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत जो भारत गैस कंज्यूमर्स हैं वो अपने एलपीजी सिलेंडर्स को वॉइस बेस्ड डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी का यूज़ करके बुक कर सकते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो कंज्यूमर्स हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि कोई इनका इंश्योरेंस स्कीम होगा उसको फ़ोनपे के थ्रू बाय कर सकते हैं। सिडबी ने यहाँ पर मेघालय गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला है जिसके तहत मेघालय में एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 तक 220 नए एयरपोर्ट्स बनाने का टारगेट रखा है। पीयूष गोयल ने दुबई में इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर ICEX बिल्डिंग इसको इनोग्रेट किया है। ICRA के मुताबिक जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है 2022-23 के लिए 7.2% रहेगी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए कर्नाटक सरकार ने दिशांक ऐप इसको लॉन्च किया है। चलिए अब देखते हैं 1 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विच कंट्री होस्टेड द 5th बिम्स्टेक समिट, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5th बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एक समिट हुई है, 5th एडिशन रहा और वर्चुअली हुई है। ये श्रीलंका ने इसको होस्ट किया है। आपको जानना चाहिए इस समिट का थीम रहा टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रोस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। देखिए, आपके एग्जाम में बिम्स्टेक से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खासकर कि किस साल इसका गठन हुआ था। तो आपको जानना चाहिए जो ये बिम्स्टेक है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसकी स्थापना 6 जून 1997 6 जून 1997 को हुई थी। आपको बता दें, पहले इसको बिस्टेक बोला जाता था क्योंकि उस वक्त इसमें म्यांमार शामिल नहीं था। बिस्टेक का मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, केवल ये 4 कंट्री इसमें शामिल थी। उसके बाद म्यांमार इसमें शामिल हुआ 22 दिसंबर 1997 को। तो अब हो गई ये 5 कंट्रीज़। उसके बाद 2004 को नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गए और टोटल कंट्रीज हो गई 7। तो आप याद रखेंगे 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी आपको जानना चाहिए जो बिम्स्टेक है इसका सेक्रेटेरिएट ढाका, बांग्लादेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रेणु सिंह नेम्ड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI।
द FRI इज लोकेटेड एट विच प्लेस। पूछ रहे हैं कि डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नामित किया गया है। आपको बताना है जो ये वन अनुसंधान संस्थान है FRI ये किस स्थान पर है। सही आंसर ऑप्शन सी है देहरादून। तो डॉक्टर रेणु सिंह जो सीनियर IFS ऑफिसर हैं ये नेक्स्ट डायरेक्टर होंगी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड की, और ये AS रावत को सक्सीड करेंगी। द प्रधानमंत्री संग्रहालय कवर्स द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द डैश इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स सो फार। प्रधानमंत्री संग्रहालय अब तक के सभी कितने भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान को कवर करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 14। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो है ये न्यू दिल्ली में है और इसका विस्तार किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। तो इसमें न केवल जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे जवाहरलाल नेहरू बल्कि उनके साथ साथ उनके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर केवल प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फर्स्ट रहे हैं जवाहरलाल नेहरू इनसे संबंधित जानकारियाँ अवेलेबल हैं। आपको जानना चाहिए 3 मूर्ति स्टेट में लोकेटेड है और ये जो PM म्यूजियम है या फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय है अप्रैल 14 को इसको इनोग्रेट किया जाएगा क्योंकि 14 अप्रैल को जो BR अम्बेडकर हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो जितने भी हमारे अब तक के 14 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उन सभी की लाइफ और उन सभी के समय को यहाँ पर आप जान सकते हैं फ़ोटोज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू। और इस म्यूज़ियम को अप्रूव किया था 2018 में अप्रूव इसको किया गया था। विच बैंक विल एक्वायर सिटीज़ इंडिया कंज्यूमर बिजनेसेस फॉर 12,325 करोड़ रुपीज़। कौन सा बैंक सिटी के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय को 12,325 करोड़ रुपए में अधिकृत खरीदेगा। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक ये जो सिटी ग्रुप है इसका जो इंडिया में कंज्यूमर बिजनेस है उसको 12,325 करोड़ रुपए या फिर 1.6 बिलियन US डॉलर आप कह सकते हैं इसमें जो है एक्वायर करेगा। हाल ही में मैंने पढ़ा था कि एक्सिस बैंक ने जो एजुकेटेड वीमेन है उनके लिए हाउस वर्क इज़ वर्क इस तरह का एक इनिशिएटिव शुरू किया था, तो इसलिए भी एक्सिस बैंक चर्चा में रहा और हमने इसको MCQ फॉर्मेट में भी देखा था। बाकी आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है वर्दी का नाम जिंदगी। Which airport in India has been awarded with the COVID Champion Award at Wings India 2022? Wings India 2022 में भारतीय किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया है विंग्स इंडिया 2022 के दौरान। आपको जानना चाहिए जो ये विंग्स इंडिया है ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है यदि हम सिविल एविएशन से संबंधित बात करें, और इस विंग्स इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फिक्की के साथ मिलकर हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर ऑर्गेनाइज किया है। और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट अवार्ड। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन एडजस्ट एज द बेस्ट एयरपोर्ट अंडर द जनरल कैटेगरी एट विंग्स इंडिया 2022। पूछ रहे हैं कि विंग्स इंडिया 2022 में सामान्य श्रेणी के तहत किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट आप कह सकते हैं BLR एयरपोर्ट, इसको देखिए विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो जनरल कैटेगरी के तहत दिया गया है इसको बेस्ट अवार्ड, दूसरा है इसको मिला है एविएशन इनोवेशन अवार्ड। अच्छा इसने कई सारे अवार्ड जीते हैं। जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है तो इसने हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI का वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड भी जीता है और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का कस्टमर ऑब्सेशन अवार्ड भी इसने जीता है। हु इज़ 2021 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। 2021 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मीराबाई चानू। तो आप सभी जानते हैं इंडियन वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। इनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने 49 kg की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। इंडियन क्रिकेटर सफाली वर्मा इनको BBC एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया है
और जो बॉक्सर है लावलिना बोरगोहेन, इन्हें इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है भारत की जो पैरा शूटर है अवनी लेखरा को। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडिया की जो फर्स्ट विमेन एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है कर्णम मल्लेश्वरी, इन्हें बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो देखिए मेडेन एक्सरसाइज यानी कि मेडेन एडिशन मतलब कि पहला एडिशन रहा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का। आईमैक्स 22 आप इसको कहेंगे, और ये गोवा में भी हुआ है और अरेबियन सी में भी हुआ है। और इस एक्सरसाइज का मकसद यही रहा, जो जिसमें नेवीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिन कंट्रीज़ की नेवीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो मकसद यही रहा कि डिज़ास्टर के टाइम पर किस तरह से हम सहायता कर सकते हैं, उसका अभ्यास यहाँ पर किया गया है। तो देखिए हार्बर फेस इसका मरमुगांव पोर्ट गोवा में हुआ, और जो सी फेस है ये इसका अरेबियन सी में हुआ है। बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया और ईरान, इनकी नेवीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। साथ ही 22 ऑब्जर्वर्स भी इसमें रहे, ये सभी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, कतर, सिंगापुर, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। नेम द इंडियन ओरिजिन पर्सन हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ फेडेक्स। उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जो फेडेक्स के अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है राज सुब्रमण्यम। जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए राज सुब्रमण्यम ये फेडेक्स के प्रेसिडेंट एंड सीईओ बन गए। आपको जानना चाहिए फेडेक्स जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर डिलीवरी कंपनी है। और आपको जानना चाहिए जो ये सुब्रमण्यम, इनका जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ है, और ये फेडरिक डब्ल्यू स्मिथ इनको रिप्लेस करेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क लॉन्च्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटका। तो देखिए आर्ट पार्क है ये, और 230 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका मकसद वही है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, रिटेल, साइबर सिक्योरिटी, तो इनसे संबंधित नए नए इनोवेशंस को जो है फंडिंग प्रोवाइड कराना, एक इन्वायरमेंट उनको देना। स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया इज द लाइफ स्टोरी ऑफ लेट श्री सोमेपल्ली सोमैया, अ नोटेड सोशल वर्कर फ्रॉम विच स्टेट। स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया किस राज्य के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया की जीवन गाथा है? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने ये बुक रिलीज़ की है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया, ये लाइफ स्टोरी है श्री सोमपल्ली सोमैया की, जो कि सोशल वर्कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से, और इस बुक को लिखा है श्याम प्रसाद ने। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी कि रैम्प इज असिस्टेड बाय विच बैंक। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस किस बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि रैंप याद रखिएगा किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने जो वर्ल्ड बैंक द्वारा एक असिस्टेड प्रोग्राम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इसके लिए 808 मिलियन US डॉलर या फिर आप कह सकते हैं 6062.45 करोड़ रुपीस इसको अप्रूव कर दिया है। तो देखिए जो ये स्कीम रहने वाली है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ये फिजिकल ईयर 2022-23 में संचालित रहेगी। ये एक नई स्कीम है, ये आप जानेंगे, और इसको फंडिंग कर रहा है वर्ल्ड बैंक। तो जो ये 6062.45 करोड़ रुपए है ना, इसमें से वर्ल्ड बैंक तो 3750 करोड़ रुपए देगा, और बाकी के जो 2312.45 करोड़ रुपए हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें प्रोवाइड कराएगी। अब ये किससे संबंधित है? देखिए कोरोना वायरस के बाद, कोरोना वायरस मतलब बात क्या, कोरोना वायरस अभी भी चल ही रहा है,
कोरोना वायरस की जब काफ़ी पीक पर था तो एमएसएमई सेक्टर जो है काफ़ी डाउन चला गया था। तो उसी को रिवैम्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरह की स्कीम, कई तरह के लोन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो उन्हीं सभी स्कीम्स को ये जो है फंडिंग प्रोवाइड कराएगा, ये वाला प्रोग्राम रेजिंग एंड एक्सेलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, जैसा कि नाम से भी लिखा हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस को एक्सेलेट करना, रेस करना। तो इसमें वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है भारतीय सरकार को। Who is the world's richest self-made billionaire aged 40 and under with 76 बिलियन यूएस डॉलर वेल्थ अकॉर्डिंग टू हुरन। हुरन के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु और 76 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे अमीर स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड अरबपति कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्क जुकरबर्ग। तो देखिए मार्क जुकरबर्ग जो कि 37 साल के हैं, तो ये टॉप पोजीशन पर है किसमें? वर्ल्ड रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर एज्ड 40, यानी कि 40 साल तक के जो भी सेल्फ मेड बिलियनियर हैं उस लिस्ट में जो वर्ल्ड के रिचेस्ट है, और इनकी संपत्ति है 76 बिलियन यूएस डॉलर की। आपको जानना चाहिए ये लिस्ट जारी की है M3M हुरुन ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 लिस्ट। और इनके बाद दूसरे नंबर पर है बाइट डांस के सीईओ जांग यिमिंग, फिर हैं FTX सीईओ सैम बैंकमैन फ्रेड, फिर हैं एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चेस्की। अच्छा, अगर हम बात करें यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर की तो यह है ऑस्टिन रसेल, ये 26 साल के हैं। बाकी आपको जानना चाहिए यदि हम सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड बिलियनियर्स की बात करें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ये है 37। दूसरी पोजीशन पर चाइना है, यहाँ पर 25 ऐसे बिलियनियर्स हैं सेल्फ मेड जिन्होंने खुद को बनाया है। फिर यूनाइटेड किंगडम में है 8, इंडिया में है 6, फिर स्वीडन में 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस से टॉप पर है, फिर चाइना, यूके, चौथे नंबर पर है इंडिया। कितने बिलियनियर्स हैं? 6। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो देखिए पहले नंबर पर सैन फ्रांसिस्को है, कितने हैं? 15 सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं यहाँ पर। और भारत की अगर बात करें तो 5th पोजीशन पर बेंगलुरु है, यहाँ पर 4 जो है सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं। फिर मुंबई भी है 8th पोजीशन पर, 2 हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें विमेन सेल्फ मेड बिलियनर्स की तो पहली पोजीशन पर है लू यिवेन। उदय कोटक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन एज द चेयरमैन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ विच कंपनी। उदय कोटक ने हाल ही में किस कंपनी के बोर्ड से अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उदय कोटक का नाम आप सभी जानते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर भी कार्य कर रहे थे और 2 अप्रैल को ये वाला पद छोड़ देंगे। आपको जानना चाहिए कि CS राजन ये इसके बाद फिर MD एंड चेयरमैन बनेंगे 6 मंथ के लिए इसके IL&FS के। विच कंपनी इन कोलैबोरेशन विद पाइन लैब्स अनाउंस द लॉन्च ऑफ टैप टू पे फॉर UPI यूजर्स इन इंडिया। पाइन लैब्स के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में UPI उपयोगकर्ताओं के लिए टैप टू पे लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, गूगल पे। तो देखिए यहाँ पर जो गूगल है पाइन लैब्स के साथ मिलकर टैप टू पे इसको लॉन्च किया है UPI यूज़र्स के लिए, जो भारत में UPI यूज़र्स हैं उनके लिए। अच्छा, गूगल से संबंधित अगर हम न्यूज़ की बात करें तो गूगल ने यहाँ पर एयरटेल में 1 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, ये हमने पढ़ा। गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन भारत में लॉन्च किया है, ये हमने पढ़ा है। और फ्लिपकार्ट ने हाल ही में इनोवेशन इम्प्रूव करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है साइन किया है, ये हमने पढ़ा है। तो गूगल इन 3 न्यूज़ में भी चर्चा में रहा और हमने MCQ फॉर्मेट में भी इन्हें पढ़ा है। आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए यहाँ पर बताया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज डबल्स बैडमिंटन कोच? आंसर इज स्टैन किमहर, मलेशिया के हैं। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्ट्स? आंसर इज रशिया। The government of India declared Gangetic dolphin as the national aquatic animal in which year? Answer is 2009. Which has emerged as the top B school in India according to the Financial Times World MBA Ranking 2022? Answer is
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। The World Health Organization and the Government of India signed a memorandum of understanding to create the Global Center for Traditional Medicine in which state? आंसर इज गुजरात। तो गुजरात के जामनगर में बनेगा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। प्लॉडिट्स पॉर इन फॉर बार्टी। और एक और अगर न्यूज इसकी, स्कूल गर्ल्स गेट्स प्लॉडिट्स फ्रॉम CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर लेटर हेलिंग SC's इंटरवेंशन अगेंस्ट COVID-19। तो दोनों न्यूज़ में आपको जो कॉमन दिख रहा है वो है प्लॉडिट्स। आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है एशले बार्टी, वर्ल्ड नंबर 1 पर चल रही थी और इन्होंने जो है हाल ही में अचानक से अनाउंसमेंट अपनी जारी कर दी है 25 साल की उम्र में कि मैं रिटायर हो रही हूँ। तो इस डिसीजन को ज़्यादातर कई सारे लोगों ने जो है काफ़ी सराहा है, उसकी प्रशंसा की है। तो प्लॉडिट्स का मतलब क्या है? प्रेस, प्रशंसा, कि इस चीज़ को आप तारीफ करें, उसको कहें कि हाँ अच्छी बात है। ठीक है, तो प्लॉडिट्स पॉर इन, पॉर का मतलब आप सभी जानते हैं बहना। जब आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई चीज़ डालते हैं उसको भी पॉर कहते हैं, है ना। और जब कोई चीज़ प्रशंसा की जाए तब भी आप पॉर इन कह सकते हैं, पॉर इन। ठीक है, पॉर अलग अलग शब्द हैं, मैंने आपके साथ ये शब्द काफ़ी बार डिस्कस किया है, आप खुद से भी सर्च करके देखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ना कहाँ से कहाँ कनेक्ट करें। पौर का मतलब ऐसे बहना होता है, कोई चीज़ बहना, गिरना, है ना। यहाँ पर आ गई कि प्रेस जो है, जो उनकी प्रशंसा है वो बह रही है चारों तरफ से, है ना, लगातार आ रही हैं बार्टी के लिए। यहाँ पर देखिए स्कूल गर्ल गेट्स प्लॉडिट्स फ्रॉम CGI से इन्हें प्रशंसा मिली है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने एक लेटर लिखा था स्कूल गर्ल ने, और जिसमें इन्होंने ये कहा था कि COVID-19 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे अच्छे जो है ऑर्डर्स या फिर जजमेंट्स दिए हैं। ठीक है, यानी कि जैसे सरकार को कोई डायरेक्शन दी हो या और कोई डायरेक्शन जो दी हो सुप्रीम कोर्ट ने, वो काफ़ी अच्छी दी है, इसलिए स्कूल गर्ल को यहाँ पर प्रशंसा मिली है CGI से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी हैज़ रिसीव्ड प्लॉडिट्स फॉर हर वर्क विद होमलेस पीपल। जो होमलेस पीपल हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके साथ वर्क करने के लिए उन्हें काफ़ी प्रशंसा मिली है। द क्वालिटी ऑफ हिज फोटोग्राफी अर्नड हिम प्लॉडिट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट। जो उसकी फोटोग्राफी की जो क्वालिटी है ना, उसने उसे काफ़ी प्रशंसा उसने कमाई है उस चीज़ से। किससे? एक्सपर्ट से। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। उत्कल दिवस और उत्कला दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? द इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रक चेकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? नेक्स्ट है हमारे पास डैश किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच इन 2022-23। तो कितने किलोमीटर का रेल नेटवर्क जो है कवच, जो आपका ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसके तहत लाया जाएगा, ये आपको बताना है। कवच याद रखिएगा, ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। हाल ही में हमने देखा था ना, 2 ट्रेन की जो आमने सामने चेकिंग की गई, रेलवे मिनिस्टर भी थे उस ट्रेन में, एक में तो टक्कर होने से जो है बच गई, पहली ट्रेन रुक गई थी, तो वो है कवच सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द बिप्लोबी भारत गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन विच स्टेट? फिर है विच फिल्म वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स इन द 94th एकेडमी अवार्ड्स फॉर और ऑस्कर्स 2022। तो 94वें जो एकेडमी अवार्ड्स हैं, जिन्हें आप ऑस्कर्स अवार्ड भी कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स किस फिल्म में जीते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहा हूँ, एक है ड्यून, दूसरा है द पावर ऑफ द डॉग। तो पाँचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।